ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਿਰਾਦਿਪ जौन तरलोक को राज करेंगे। मानव इंद्र गजिंदर निरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इशनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश विष्णु सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत की प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरहेंगे। ब्रह्म महेश विष्णु सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह तरेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने जो संसार दी ये रचना रची है, उसने इस रचना नूं समेटन दे लई मौत पैदा कीती है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी च मौत नूं परमात्मा दी एक दात वजों स्वीकारिया गया है। कला जन्म ही दात नहीं, सच एवे मौत नूं भी दात समझिया है। हालांकि लफ्ज़ होर तरह का लगेगा भी मौत भी दात हुंदी। असीं कहने परमात्मा सुख की दात दे, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दुख नूं भी दात मन्निया गया है। असीं शब्द कहने परमात्मा पेट भर के रोटी दे, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च भुख नूं भी दात मन्निया गया है। असीं जप साहिब की बाणी दे च ये तुक पढ़ने आ, केतियां दुख भूख सदमार। देखो ते सतगुरु ने सराप नहीं मन्निया। आम तौर पर भुख किसी नूं पै जाए कहने पता नहीं किदा सरापिया बंदा है। दुख आ जाए सी कहने अपना कीता पांदा पे। पर गुरु नानक साहब ने जिहड़ा शब्द वरतिया कहने अनगिनत वो ने जिहड़े दुख नाल पीड़ित ने, अनेकां वो ने जिहड़े भुख मरीच ने, अनेकां वो ने जिन्हां नूं बीमारियां लगियां ने। पर सतगुरु ने एक शब्द जिहड़ा वरतिया, उन्हां ने सराप जां रब दी करोपी नहीं वरतिया। उन्हां क्या दाता ये दुख ये भुख ये मौत भी तेरी बनाई हुई दात है। केतियां दुख भूख सदमार ये पे दात तेरी दातार, ये भी तेरी दात है। मौत परमात्मा ने एक दात बनाई है। इस विच सच है कि जो भी जीव इस धरती ते पैदा होया है, उस जीव ने एक दिन परमात्मा दे सदे अनुसार कूच जरूर करना है। गुरबाणी मुताबक कोई दो रावां नहीं कि जिहड़ी साडी आत्मा है ये वख-वख जूनां विचों वख-वख शरीरां विचों सफर करदी आ रही है। ये जिन्ने साडे रिश्ते बने ने हुण भी, चाहे माँ बाप दा, भैन भरा दा, पुत्तर धियां दा, मित्रां सज्जनां दे, ये सारे रिश्तियां लई गुरु साहब ने एक शब्द वरतिया जी, संजोग। एक संजोगी। असी संजोग करके पहला भी किते मिले हाँ,
ये गल वखरी भी सानू याद नहीं, संजोग करके इस जन्म विच भी मिले हाँ। ते महाराज कहते ने विजोग वरतेगा, असी जिन्ने कई सालां दे इकट्ठे रहने हाँ, सच एवे विजोग सानू फिर सारियां नू विछोड़ देवेगा। महाराज जी का बचन है, मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई। फिर बिनती, मात पिता बनिता सुत बंदत। माता पिता, बनिता दा अर्थ है इस्त्री, सुत दा अर्थ है पुत्र, बंदप दा अर्थ है रिश्तेदार, भाई दा अर्थ है सक्के भरा। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट, इष्ट दा अर्थ है जी प्यारे, इष्ट मीत अर भाई। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत को ना सहाय। मिले असी पूर्व करके भी किते पहला मिलेगा। वो परमात्मा ने रचना ऐसी रची है कि साडी आत्मा वख-वख शरीरां विचों सफर करदी आ रही है। चलो बड़ी बारी इत्थे कथा विचार हुंदी है, गुरमुख प्यारे करदे आ कि साडा अंदर सफर करदा आ रहा है। गुरु साहब ने बाणी च इस शरीर नूं एक घर भी मन्निया है कि जिहड़ा शरीर आपां धारण करके बैठे हैं, कबीर साहब जी दे मुताबक इहो जिहा घर पता नहीं किन्ने को साडी आत्मा पहलां वसा के आई, किन्ने किन्ने घरां विच किन्ने किन्ने शरीरां च रह के आई। जिवें गुरु साहब दे बोल ने, ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होया है। इहो जिहा पता नहीं किन्ने को शरीर धारण कीते, सफर करदियां करदियां मनुखा देही सानू मिल गई। फिर बिनती अगली मैं जिहड़ी कर लगा, मनुखा देही च समझ पै गई कि जिस दा जन्म होया उस दी मौत अवश होनी। ते इस विच भी कोई दो रावां नहीं, मनुख दा पुर यतन ये वे किसी तरीके नाल दुख तो ते मौत तो बचिया जाए। ते इहदा डर याद रखो, जिंदगी दे कोई 5, 10, 15 साल बीतन तो बाद नहीं, जिस दिन इंसान दा जन्म हुंदा है, सच एवे मौत दा डर जन्म वेले ही शुरू हो जाता है। मान लो बच्चा साडे घर च जन्म लैंदा है, बेटी बेटा कोई भी जन्म लैंदा है, मां नूं एक चिंता नहीं लग जाती। हालांकि बच्चे नूं समझ कोई नहीं, अचेत है। मां नूं एक चिंता लगी है, जिहड़ा बच्चा जम्मिया इहदी किते मौत ना हो जाए। वो बीमार होवेगी, चिंता तुर हो जाएगी, उन्होंने दुख लगेगा, वो चिंता ग्रसी जाएगी। सच एवे जन्म तो ही मौत का भय शुरू हो जाता है। तो सारी जिंदगी बंदा मौत तो बचन के बड़े उपराले करता है। तो महाराज कहते हैं उपरालियां दे बावजूद भी मौत निश्चित है, उन्हें अवश्य होना है कि मौत आने तो बाद कहानी खत्म हो जाएगी। मान लो कि मौत होगी, उस तो बाद कहानी खत्म होगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी अनुसार जिहो जिहा जीव कर्म करता पिया है, इस बेनती नूं फिर ध्यान नाल सुनियो। जो कुछ कर्म आपां करने हैं, कल्ले कर्म नहीं, जो कुछ साडे अंदर ख्याल पैदा हुंदे ने, साडे अंदर दे थॉट जिन्हों कहने आ फुरने कहने आ, साडे अंदर दे फुरने भी निर्धारित करते ने साडी अगली यात्रा की होवेगी। फिर बेनती नूं सुनियो, भाई गुरदास साहिब का एक बचन है कि जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जावे। जुग जुग का अर्थ है हर जन्म विच, मेर का लफ्जी अर्थ मेरू श्रोमणी। मेरे शरीर का हर जुग दे विच मेरू का अर्थ है जिहड़ा आत्मा सिरमौर है। वासना बद्धा, ये वासना दे अधीन आउंदा है ते वासना दे अधीन अगला जन्म फिर धारण कर लैंदा है। पर याद रखियो, इहदी समझ हर बंदे नूं नहीं पैंदी। महाराज कहते हैं इहदी समझ किसी ज्ञानवान पुरुष नूं पैंदी। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जावे, फिर वटाइए। ये दोबारा दोबारा शरीर वटींदा पे, ये शरीर दोबारा दोबारा परत के होर तरह का मिलता पे। फिर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पावे। किसी ज्ञानवान पुरुष नूं इस गल का भेद लगता है भी मेरी यात्रा एक फुरने तो अगे बनती पई। जिवें असीं कर पढ़ने आ, हजूर का बचन है आशा की वार विच भी कि रथ ते रथवा दा गुरुदेव जिक्र करते हैं। मैं बेनती करांगा, ये शरीर मिलिया है, मौत इनू खाएगी,
पर की मौत तो बाद फिर साड़ी आत्मा विश्राम चली जाएगी? कि ये परम तत्व विच विलीन हो जाएगी? कि ये परम शांति विच परम आनंद जिन्हों कहने परमात्मा भी समा जाएगी? गुरु गोबिंद सिंह अज इसकी फैसला कर रहे, कहते इत्थे देवते आए, इत्थे दैंत आए, इत्थे दानी आए, इत्थे अनेकां अमीर आए। सच एवे मौत ने सब नूं पकड़िया, जिन्हां ने रब दे चरनां नूं घुट के पकड़ लिया वो जन्म ते मरण तो सदा लई रहत हो गए। बस यही बेनती मैं करनी चाहना। सब तो पहली शुरुआत की मौत एक अटल सच्चाई है, ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच महाराज ने अनेकां प्रमाण दिते हैं कि इहदे तो कोई भी बच नहीं सकता। जिवें असीं गुरु तेग बहादुर साहिब का बचन पढ़ने, जो उपजो सो बिनस है। इत्थे उपजो लफ्ज़ वरत्या कला इंसान नहीं, जो कुछ भी चीज़ पैदा हुई है, जो दिसदा पिया हर चीज़ एक दिन खत्म होगी। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कह काल। अज चाह कल की गल कह, इनू मौत खाएगी। पर एक नाल कल कह दी, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जिन्हां जंजालां विच तू फसिया पै, छड़ इन्हां दा खैड़ा। एक परमात्मा दे गीत गा तेनू जन्म ते मरण ते भय तो मुक्त कर देवेगा। फिर इस मौत नू कल्ले आम मनुखां नाल नहीं, गुरु साहिब जी ने मौत का जिक्र देवतियां वास्ते भी किया। इत्थे देवतियां नूं भी मौत, दानियां नूं भी मौत, दैंतां नूं भी मौत। महाराज जी दे कुछ बचन असीं होर लैने हां, ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साधका धरा। मांझ की वार च गुरु नानक साहिब का बचन है। जिन्हां नूं असीं देवते कहने आ, महाराज कहंदे ने उन्हां देवतियां ने भी टिके नहीं रहना, उन्हां भी एक दिन जाना है। जिन्हां नूं आपां दैंत कहने आ, उन्हां ने भी एक दिन कूच करना है। जिन्हां नूं आम इंसान कहने आ, वो भी जाणगे। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साधका धरा। ना सिद्ध रहणगे, ना साधक रहणगे। दिगर कोई उस रब तो बिना नहीं रहना। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साधका धरा। अस्त एक दिगर कोई। महाराज कहते एक तुई, एक तुई, सिर्फ एक परमात्मा। गुरु अर्जुन देव दे बचन ने कि रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊड़ सिधारे कर मुन जन सेवा। इत्थे वड्डे वड्डे ऋषि मुनि, इत्थे वड्डे वड्डे देवते, वो भी सेवा करते करते एक दिन संसार तो कूच कर गए। रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊड़ सिधारे कर मुन जन सेवा। वो ऋषि मुनि भी एक दिन संसार तो चले गए। मैं जिहड़ी बेनती आप जी दे सन्मुख कर लगा, मौत आवश्यक है, पर इस दे भय तो मुक्त किवें होईए? कि ये साडा खैड़ा सड़ सकेगी? कि इन्हां जंजालां तो परत के इंसान बच सकेगा? जिहड़े हुण साडे अंदर नूं वेड़ी बैठे ने, याद रखो, एक तां फिजिकल तौर ते जंजाल जकड़ी बैठे ने, एक ख्यालां दे तौर ते भी जंजाल जकड़ी बैठे। कई बारी बंदा शरीरक तौर ते काम नहीं करता, पर याद रखियो मानसिक पद्धर ते वह विचारा जंजालां दे विच जकड़िया रहिंदा। खास करके कई बजुर्ग ऐसे मिलणगे जिन्हां दा कारोबार बिल्कुल सैट है, आराम नाल घर बैठे ने, कदी दुकान ते नहीं गए, कदी खेतां च नहीं गए, कदी नौकरां कोल नहीं गए। पर वे याद रखियो वो मंजे ते बैठे भी चिंता दे मारे पए ने। क्यों? वो भावें शरीरक तौर ते बंधन तो मुक्त ने, क्योंकि वो काम कोई नहीं कर रहे, पर फुरनियां दे तौर ते, ख्यालां दे तौर ते, मानसिक तौर ते वो वेले बैठे हुए भी काम करी जाते हैं। उन्होंने विचारा ने जकड़िया होया है। पर सब कासे तो मुक्त किमें हो सकता है? मौत तो एक अटल सच्चाई है। मैं एक गुरु ग्रंथ साहिब चो बचन आप नाल होर साझा कर देना। कबीर साहिब दे अमृत बचन ने, एक दो सी बाबा फरीद साहिब दे बोल लवांगे। इस बचन नूं सिर्फ समझण लई कि भावें सारी धरती दा राजा है, मौत उसनूं भी आउणी है। कबीर साहिब जी दा पवित्र बचन है, वो कहते ने मैं संसार नूं नेड़े हो के देखिया, कोई भी इंसान, कोई भी दैवी शक्ति वाला बंदा इत्थे सदीव काल नहीं टिकिया। नाल अगला बचन उन्हां कहा, ये शायद एक बार अर्ज की सी, कहते ने मौत संसार विच कोई बंदा जन्म वेले समा मिथ के नहीं कह सकता भी इन्ने समय तक इन्हें मरना नहीं। जिवें उदाहरण के तौर पर हर मुल्क का एक कानून है जी,
ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ इंसान जो उस मुल्क च जन्म लेंदा है उहदा कायदा कानून है कि इन्नी उम्र का बच्चा ही स्कूल भी दाखिल हो सकता है। जिवें एक कानून ही बनाया ना, पहला कदी सी जी भी 6 साल का बच्चा ही स्कूल भी जा सकता है, बहुत समा पहला। हुण देखो जमदिया सार तो बच्चे किसी स्कूल च नहीं जाना, हर स्कूल ने कायदा कानून बनाया भी 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल इन्नी उम्र का बच्चा होवेगा स्कूल विच लांगे। उम्र की कोई सीमा है। उस तो बाद इंसान पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, जिन्ना मर्जी सियाणा होवे, क्षमा करियो सियासतदानां नूं छड्ड के इस मुल्क चों, क्योंकि वो भावें मरण के किनारे होण, सोटी नाल बंदियां नाल पकड़ के भी बंदा ना तुर सके, उन्हां दी रिटायरमेंट की इस मुल्क च कोई उम्र की सीमा नहीं जे। पर जिहड़ा बंदा सरकारी जॉब करदा, नौकरी करदा, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, नौकरी ਕਰਨ ਦਾ, जॉब ਕਰਨ ਦਾ भी तो समा निश्चित है ना कि इन्नी उम्र तक वो नौकरी करेगा, उस तो बाद उसकी रिटायरमेंट है। चलो साल 2 साल किते मिल गई उन्होंने एक्सटेंशन, पर असल च उन्होंने एक दिन समय मुताबिक, टाइम मुताबिक रिटायर होना पएगा। वो भी सीमा है जी। असी विआह करने आ बच्चों के, इस मुल्क विच की हर मुल्क च तकरीबन एक कायदा कानून है कि इन्नी साल की उम्र विच तक बच्चे बच्ची का विआह करोगे तो कानूनी अपराध होगा, शादी नहीं कर सकते। वो उम्र इन्नी लंघी होगी तां विआह होगा, जे कोई उदू पहला करेगा सज़ा मिलेगी। विआह की भी उम्र की सीमा है। पर मैं एक बेनती करा, स्कूल विच दाखिल होने लई बच्चे की उम्र की सीमा मुकर्रर है। कई मुल्कां भी तो पढ़ाई की भी उम्र की सीमा मुकर्रर है जी। कईयां च नौकरी करन दी भी उम्र की सीमा है, लिमिट है, रिटायरमेंट की है, विआह की है। पर कोई मुल्क इस धरती ते ऐसा नहीं जिन्हें ये कायदा कानून बनाया होवे कि मेरे मुल्क दे अंदर इन्ने साल तो पहला कोई मर नहीं सकता। सच वे मौत वास्ते किसी मुल्क का कायदा कानून नहीं काम करता। हाँ, डैथ सर्टिफिकेट तो मिल सकता है, पर यह थोड़ा लिख के मिलेगा कि इनू पहला बंदा मर नहीं सकता। तेरे पोते पड़पोते होण तू 80 साल तो पहला मरिया तो कानूनी अपराध है। नहीं नहीं, सच एवे मौत की सीमा किसी निर्धारित नहीं की। भगत कबीर साहब एक बचन करते हैं, कहते संसार के लोगों कि मौत की सीमा कोई नहीं, उम्र की कोई सीमा नहीं कि इन्नी उम्र तक नहीं मौत आ सकती। कहते ने इत्थे बच्चा भी जा सकता है, इत्थे जवान भी जा सकता है, इत्थे बजुर्ग भी जाएगा। सच ये इत्थे चंगे कम करन वाले भी जाणगे, इत्थे मंद कर्मी भी जाणगे। फिर बेनती सुनियो, जिहड़े परमात्मा दे रंग च रते ने उन्हां बारे कायदा कानून रखे। भगत कबीर साहब जी का बचन है कि ऐसो ए संसार पेखना रहन ना कोऊ पई खैरी। जिस संसार नूं वेखना पिया इत्थे सदा किसे नहीं रहना। सोदे सोदे रेग चलो तुम नतर को धक्का दवाई खैरे। बारे बच्चे बूढ़े बजुर्ग, तरुणे दा अर्थ जवान। बारे बूढ़े तरुणे भैया सब को जम लै जई खैरे। सब नूं मौत लै जाएगी। मानस बपरा मूसा किनो, परमात्मा ने बंदे विचारे नूं तां चूहा बना के रख दिता है। मीच बलैया खई खैरे, ते जिहड़ी मौत है वह बिल्ला बन के दे पिछे तुरदी पई है। मानस बपरा मूसा कीनो, मीच बिलैया खई खैरे। धनवंता और निर्धन मन ही। मन ही दा अर्थ इत्थे मनुख, भावें कोई अमीर होवे ते भावें गरीब होवे। मौत नूं इहदे नाल कोई मतलब नहीं कि इस घर की रोटी किवें पक्केगी जे इहनूं मैं लै गया, इहदे घर दा प्रशादा पानी बंद हो जाना। मौत नूं ये फिक्र नहीं, इस बंदे करके सारे मुल्क का बिजनेस चल रहा है। जे ये चला गया तो परत के की बनेगा इत्थों की इकोनॉमी का। वो अमीरी की भी परवाह नहीं करता, वो गरीबी की परवाह भी नहीं करता, वो अनपढ़ होवे पढ़िया लिखिया होवे किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि मौत के सामने सब बराबर ने। धनवंता और निर्धन मन ही, ताकि कछु ना कानी रे। राजा प्रजा सम कर मारे, वो बराबरता लै हुंदी है। ऐसो काल बिडानी रे। हुण अगली बेनती सुनियो। हालांकि मौत ने बराबरता बढ़ाई, ये तो कोई नहीं बच सकिया।
एक बार दास ने अर्ज की सी, सरदार कपूर सिंह होना एक पुस्तक सी उन्हां दी अजे भी मिलती बाजार च, सप्त सिरिंगो का नाम है। 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां नाल संबंधित महापुरखों के जीवन ने। चलो मैं शब्द वरतिया, हो सकता कट्टरता वाले ये गल ना पाए। उहदे विच उन्होंने महात्मा बुद्ध का जिक्र किया है, मीरा का जिक्र किया है, शंकराचार्य का जिक्र किया है। मैं बेनती करांगा, जदों महात्मा बुद्ध का जीवन लिखते हैं उस विच उन्होंने एक बड़ी प्यारी घटना दी है मौत नाल संबंधित। वो कहते ने कि उन्हां दे वेले एक बच्ची जिहदा विआह होया नूं इस्त्री शब्द वरता, बच्ची वरता, 2 साल होए ने। उहदे घर भी बेटे ने जन्म लिया, पुत्र पैदा होया। उन्हें बड़ा लाड किया, चाह किया, पहली संतान सी। उहदा नाम सरदार कपूर सिंह हुणां ने गौतमी किशा दिता है। उन्हें बच्चे नूं बहुत, जिन्ना समा उन्हें बच्चा मिलिया उन्हें बड़ा प्यार किया, परमात्मा की करनी, उस बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने इन्नी वड्डी सट वजी, सच्ची मुच्ची बंदा जिवें कमला हो जाता, पागल हो जाता। वो दिमागी संतुलन खो गई अपना, ते उसने बच्चे का संस्कार करन दी थां उन्होंने अपने हत्थां च अपनी गोद च ले लिया ते कहने थां पर थां जाके धर्म स्थानां ते जाके ऋषियां मुनियां संतां महंतां नूं मिल के इक्को गल कहंदी है, तुसी परमात्मा दी मौत दी जन्म मरण दीयां गल्लां करदे हो, मेरे बच्चे दी मौत होगी, कोई है जिहड़ा मेरे बच्चे नूं जिंदगी दे सकदा? थां थां ते गई, कोई कह सकदा है कोई जी मेरा जेडे मेरे बच्चे नूं जिंदगी दे? कहते किसी सूझवान ने महात्मा बुद्ध वाली इशारा कर दिता, भाल दी लभ दी खोज दी उत्थे पहुंच गई। अपना मरिया कोई बच्चे का शरीर उहदे पैरां च रख दिता महात्मा बुद्ध ने। तरला लैके एक शब्द किया, जी मेरे बच्चे मुर्दे नूं तुसीं जिंदगी दे सकते हो? दोबारा फिर तरला लिया, मेरा बच्चा जी सकता है? महात्मा बुद्ध ने अखां खोलियां, कह लगे हाँ बेटा जी सकता है, जिवेगा। इं कह लो, मान लो मरदे नूं जिवें अमृत मिल गया होवे, जी सकता है? उन्हें कहा हाँ जिएगा, पर एक शर्त, 1 तोला सरों चाहिए है। सरदार कपूर सिंह ने तोला सरों ही लिखिया, 1 तोला सरों चाहिए, मैं बच्चा जी जिंदा कर सकना? कहती जी मैं हुणे गई पिंड विचों लैके आई। कह लगे बेटा अगली गल मेरी सुन जा, सिर्फ 1 तोला सरों चाहिए, पर उस घर की सरों चाहिए जिस घर विच अज तीकरा कदे किसी की मौत नहीं हुई। जवाब मैं देंगा, शर्त तू पूरी कर दी। वो कहती गल ही कोई नहीं जी, मैं हुणे जानी हाँ। वो सोच नहीं रही कि मैनू किस ढंग नाल महात्मा बुद्ध ये परमात्मा समझाउणा चाहता है। कहती मैं गई तो हुणे आई। वो पिंड दे विच गई, उन्हें जाके पूछया कि मैनू 1 तोला सरों चाहिए, मेरा बच्चा जिंदा हो सकता है, उन्होंने दोबारा जीवन मिल सकता है। पिंड दे लोगों ने कहा बेटा 1 तोला की असी मणा मुई सरों तेनू दे देंगे, पर कह लगी 1 शर्त है, मैं सरों उस घर की लैके जानी है जिस विच कदी मौत ना हुई होवे। सारे चुप करके कहती जी मैनू दसो पिंड विच कोई घर ऐसा है जिस विच किसी की कदी मौत ना हुई होवे? सब खामोश हैं। सब ने क्या नहीं, किसी के घर विच 10 साल पहला, किसी के घर 20 साल पहला, किसी के घर 2 साल पहला। कह लगे पुत्र सरों दे सकने हाँ, फिर जिहड़ी कंडीशन जिहड़ी शर्त तू लाई बैठी है, ये शर्त तेरी इस पिंड विच नहीं हो पूरी होनी। ते चेते रखी कल्ले इस पिंड विच नहीं, इस धरती ते भी इस शर्त नूं कोई पूरा नहीं कर सकता। इस पिंड नूं छड्ड के होर पिंड चली जा, इस प्रदेश नूं छड्ड के किसी होर देश चली जा, सरों मिल सकती है पर शर्त नहीं पूरी होगी। किहड़ा घर ऐसा जिथे मौत नहीं? बेचारी उदास होकर जो चलन लगी, कहते पिंड के चुरस्ते चाहिए
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਜੁੜਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਖਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਏ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬੇਗਿਣਤ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਰੋਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਸਰੋਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਮਦੂਤ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ, ਏਕ ਫਿਰ ਪਏ, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। जिते राम हुए सबे अंत मुवे, जिते कृष्ण होए हैं सबे अंत जय हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु कह रहे हैं कि एक शिव भै, एक शिवजी वर्गे देवता आए चले गए, फिर पसारा बनिया, फिर आए दूजे आए चले गए। इत्थे रामचंद्र जी ते कृष्ण वर्गे भी अनेकां आए ते चले गए। एक शिव भै एक गए, एक फिर पै। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है, पर इहदा मतलब ये नहीं कि किसी अवतार नूं आपां अपमानित कर रहे हैं भी रामचंद्र चले गए। गुरु नानक साहब खुद इस सच्चाई नूं स्वीकार करते हैं। रोज असीं पढ़ने हैं, कह लगे घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन खारा सिमरिया, नानक से दें अवन। कहने ये दिन तो मेरे ते भी आ रहा। महाराज ने किते कहा भी सानू मौत नहीं, कह लगे खम आदमी खां एक दमी, मोहलत मौत ना जाना। महाराज सच्चे पातशाह कहते सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जिरान। ये थोड़ा क्या भी असी भी नहीं जाना। कह लगे खम पी वंजा डुमनी, रोवां चीनी बाण। आपां भी उस रस्ते ते तुरना। गुरु गोबिंद सिंह जी दे इस बचन नूं सुनियो तां मैं थोड़ा जिहा प्रमाण दे दिते, मतां कोई समझे भी किसे दे अवतार नूं निंदन लगे। एक शिव पै एक गए, एक फिर पै। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा ओ विष्णु केते, वेद ओ पुराण केते, सिमरत सोमून के खोए खोए बताए हैं। मोन दी मनार केते, अशा अश्वनी कमार केते, अंशा अवतार केते, काल बस पए हैं। मैं बेनती करांगा समझी कोई नहीं पिना नहीं किन्ने को अवतार होए। समा पैदा करदा, समा लै जांदा। काल पाए ब्रह्मा बवतारा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। महाराज कहते सवकल काल का किया तमाशा।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। अकाल उसदा एक बित है जी। जोग नूं कमाण वाले जोगी जिन्हां ने विआह नहीं कराया, ब्रह्मचारी यति इंद्रियां ते काबू पाण वाले ब्रह्मचारी लोग, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, वो बंदे जिन्हां कोल इन्नी दौलत सी, राज भाग सी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਛਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। किन्ने किन्ने को उन्हां दे सिर उत्ते छतरी रहने। इहदा मतलब समझो एक छतरी नहीं, इन्नियां छतरियां होणियां, उन्हां चली जाना, अगे अगे छतरियां नवियां तो नवियां छतर आ जाने, कई कई कोस छतरां दे थल्ले चलदे सन। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, वड्डे वड्डे मुल्कां नूं जितन वाले बंदे, कईयां लोकां नूं मार के उन्हां दी जमीन ते कब्जा करन वाले बंदे, सच एवं मजलूमां दे खून दे दरिया वहा के उन्हां दे घरां ते कब्जा करन वाले बंदे, बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रप को दलत है। वड्डे वड्डे राजियां दे खजानियां ते कब्जा करने वाले। अगे महाराज जी ने कईयां दे नाम लए। मान से महीप, मान सिंह एक राजा होया बहुत पुरातन, मान दाता भी उन्होंने कहते सन। मान से महीप वो दलीप किसे छत्रधारी, इत्थे दलीप वर्गे राजे कोई जिन्हां दे सिर ते छत्र झुलदे सन। मान से महीप ओ दलीप किसे छत्रधारी, बड़ो अबमान पुज दंड को करत है। जिन्हां नूं इन्ना हंकार सी, साडे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। बड़ो अबमान पुज दंड को करत है। दारा से दुलीसर, दारा का जिक्र किया भी एक राजा होया जी। दरिया दारा से दलीसर, दुर्योधन से मानधारी, दुर्योधन वर्गे हंकारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। ये बंदे संसार दे भोग भोगदे भोगदे एक दिन जमीन विच मिल गए। मैं सिर्फ पहली बेनती इन्नी को कीती है कि कोई बंदा भी है भावें किसे ढंग नालों जी रहा है, चेते रखियो मौत उस बंदे लिए अवश्य है। किसे ढंग नाल जी रहा, मैं तां शब्द वरत रहा, हो सकता वह झोंपड़ी विच रह के जिंदगी कटदा होवे, हो सकता वह कीमती बंगले विच रहिंदा होवे, हो सकता वह चुरस्ते विच खलो के रोटी मंग के खांदा होवे, हो सकता वह रोटियां नूं ठुड्डे मारदा होवे, इन्नी दौलत होवे, हो सकता वह अत दा परिवार वालों सुखी होवे, हो सकता वह परिवार विच अत दा दुखी होवे, हो सकता वह बंदे नूं एक अखर भी ना आउंदा होवे, कोरा अनपढ़ होवे, हो सकता है उस बंदे दे दिमाग विच दुनिया भर दा ज्ञान भरिया होवे, किसे ढंग नाल भी जिंदगी जिंदा होवे। सच वे गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुताबिक हर बंदे नूं मौत ने अपना ग्रास, अपनी गराही बनाना है। बेनती सिर्फ इन्नी को है। आओ थोड़े जे अर्थ वेखांगे ते समझ पैगी मैं की बेनती करनी चाहना। ते रात भी अर्ज की सी, अपना मकसद सिर्फ कथा दा एवे सवैयां दे अर्थ समझ पै जान। महाराज जी ने 8वें सवैये च बख्शिश की मानव इंद्र। वैसे इंद्र एक देवता है, उंज इंद्र दे लफ्जी अर्थ जेड़े ने ना जी, याद रखियो वो राजा भी हैं। मानव इंद्र, मानव का अर्थ है मनुख, इंसान। इहदा लफ्जी अर्थ हो गया जी इंसाना दे इंद्र। जिवें असीं एक शब्द वरने आ नरिंदर, नर इंद्र, इस तरह मानव इंद्र है। कई थावां ते दास ने देखे इहदा पाठ इकट्ठा किया मानव इंद्र, पर नहीं इत्थे वखरा पाठ है मानव इंद्र। जिवें नर इंद्र, नर का अर्थ इंसान, इंद्र का अर्थ है राजा। जिवें एक पाठ असी करने आ, कल भी शायद किया सी नरिंद, केते पात नरिंद, उत्थे भी शब्द नर इंद। इंद का अर्थ इंद्र, इंद्र का लफ्जी अर्थ राजा भी है, इंद्र देवता भी है। मानव इंद्र, यदा अर्थ है मनुखा दे राजे,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਇਆ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਗਜਿੰਦਰ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਗਜ ਇੰਦਰ, ਗਜਿੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਈਏ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਗਜ ਇੰਦਰ, ਗਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਅਰਾਵਤ ਵਰਗੇ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ, ਗਜਿੰਦਰ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ।